किस देवता की पूजा करते हो? ये तो उसी प्रकार तुम अधर्म कर रहे हो जैसे कोई स्त्री अपना भरण पोषण करने वाले पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को सम्मान दे, किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करे। तो जिस प्रकार वो पाप है उसी प्रकार तुम मुझे छोड़ करके जिस परमात्मा की पूजा कर रहे हो ये तुम्हारे लिए अधर्म है। ऐसा भाषण देने लगा। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। ऋषियों को, महात्माओं को क्रोध आया, उन्होंने जोर से उसे डांटा। अज्ञानी मूर्ख, तू शास्त्र के विपरीत, परंपराओं के विपरीत ऐसा आचरण करता है। जोर से डांटा, बस डांटने मात्र से ही वो राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। राजा बेन की जब मृत्यु हो गई तो ऋषियों ने विचार किया अब किसको राजा बनावे, इसका तो कोई बेटा भी नहीं। तो ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन के शरीर का मंथन किया। राजा बेन की जंघाओं पर मंत्र को रखकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन की जंघाओं का मंथन करने पर एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। काक कृष्णोति ह्रस्वांगो, काले रंग का, छोटा सा, और उसके हाथ पैर भी बड़े छोटे छोटे। महाराज, बड़ा विचित्र पुरुष प्रकट हुआ और बड़े दीन भाव से उस पुरुष ने हाथ जोड़ करके उन ऋषियों को प्रणाम किया। तो ऋषियों ने कहा निषीद, बैठ जाओ। तो निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत। उन ऋषियों के कहने पर ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जाओ, तो बैठ गया। निषीद कहने पर वो बैठ गया, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम रख दिया निषाद। तुम निषाद हो। और जंगल का साम्राज्य तुम्हारा, जंगल का राजा उसे बना दिया, जंगल का राज्य उसे दे दिया। वहीं से निषादों के वंश की उत्पत्ति हुई। फिर ऋषियों ने विचार किया कि नगर का राजा कौन हो, जंगल का राज्य तो इसे दे दिया। तब ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। ये पुरुष स्त्री कोई साधारण पुरुष स्त्री नहीं थे, स्वयं भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी का ही राजा बेन की भुजाओं से प्रादुर्भाव हो गया। एष विष्णोर्भगवत कला भुवन पालिनी। भगवान विष्णु की कला, भुवन पालिनी, सारे भुवन का पालन करने वाली भगवान की कला का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु भगवान प्रकट हुए अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ। ये भगवान का पृथु अवतार है। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु प्रकट हुए और फिर इनको ऋषियों ने सिंहासन पर बैठा करके दिव्य दंपति का राज्याभिषेक कर दिया। महाराज पृथु राजा हुए और पृथु ने धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया है। और महाराज पृथु ने ही इस धरती का समतलीकरण किया, विस्तार किया। महाराज पृथु ने अनेक यज्ञ किए। महाराज पृथु ने जब राज्य संभाला तो प्रजा के लोग बड़े दुखी थे, क्योंकि इनके पहले जो राजा थे बेन, उनके पाप के कारण पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर छिपा रखा था। शास्त्रों में कहा गया है कि असद्वृत्ते हि नृपतौ अकाले म्रियते जनः अकाले म्रियते प्रजाः। असद्वृत्तौ हि नृपते। जब राजा अधर्म करने वाला हो जाता है तो उस राजा के अधर्म के कारण प्रजा में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। प्रजा अकाल से पीड़ित होती है। प्रजा में अनेक प्रकार की रोग व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। प्रजा में जो अनेक प्रकार के दुख और उपद्रव होते हैं वो राजा के ही पाप का परिणाम होता है। अगर राजा धर्मात्मा है तो प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है। राजा बेन के पाप के कारण प्रजा बहुत दुखी थी। चारों तरफ अकाल पड़ गया। पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर छिपा लिया। ये पृथ्वी भूदेवी है, ये भगवान की पत्नी है भूदेवी। ये सारे बीजों को
सारे पदार्थों को, अपने वैभव को अपने अंदर ही छिपा करके रखती हैं। और जब कोई धर्मात्मा भगवत भक्त राजा होता है तो पृथ्वी अपने सारे वैभव को प्रकट कर देती है। जो कुछ मनुष्यों के पास है सब पृथ्वी का ही दिया हुआ है। पृथ्वी के अलावा और कहीं से कोई वस्तु नहीं आती। चाहे हमको आपको सोना मिले, चांदी मिले, हीरा मिले, कोयला मिले, मिट्टी मिले, जो कुछ भी हम करते हैं सब पृथ्वी से पाप प्राप्त पदार्थों से ही हम सुख का अनुभव करते हैं। पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर छिपा लिया। प्रजा बहुत दुखी थी। महाराज पृथु ने पूछा अपने मंत्रियों से कि प्रजा दुखी क्यों है। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पहले जो राजा थे उनके कारण पृथ्वी ने अपने वैभव को छिपा रखा है। प्रजा के लोग बहुत दुखी हैं, आप ही कोई उपाय करें। तो महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और महाराज पृथु ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, इस पृथ्वी को ही मैं मार दूंगा। हाँ, मेरे बच्चे दुखी हैं, मेरे बच्चों को, इस प्रजा को जीवन के संसाधन नहीं मिल रहे हैं और ये पृथ्वी सारे वैभव को छिपा करके रखी। धनुष बाण लेकर के महाराज पृथु ने पृथ्वी के ऊपर क्रोध किया। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीं। हे वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा। मेरे शासन से परांगमुख होकर के मेरे प्रजा को दुख दे रही है। इसका परिणाम हुआ कि भगवती भूदेवी पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके प्रकट हो गई और भगवती भूदेवी ने कहा, जिसको जो पदार्थ चाहिए आप प्राप्त कर लो, मेरा दोहन कर लो। पृथ्वी और गाय का स्वरूप एक है, इसीलिए जब जब पृथ्वी प्रकट होती है तो गाय के रूप में ही प्रकट होती है। भूदेवी गौ के रूप में प्रकट हो गई और भूदेवी ने कहा, जिसको जो पदार्थ चाहिए दोहन कर लो। फिर तो महाराज पृथु ने आदेश किया। ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, पितरों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, राक्षसों ने, पिशाचों ने, सभी प्रजातियों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ का गौ माता से दोहन किया। गाय ने सबको सब कुछ दिया, इसलिए गाय का नाम है कामधेनु। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। गाय के रूप में प्रकट जो भूदेवी थी उनसे सभी ने दोहन किया। किसने क्या दोहन किया? कहते हैं, वत्सम बृहस्पतिम कृत्वा पश्यत् छंदोमयम शुचि। ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया, क्योंकि बिना बछड़ा के तो गाय दूध देगी नहीं। देवताओं ने, वो ऋषियों ने देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके भूदेवी के पयोधर से छंदों का दोहन किया। छंद अर्थात वेदों के मंत्रों को दोहन किया, क्योंकि उन ऋषियों को वेद मंत्र की आवश्यकता थी। फिर कहते हैं, कृत्वा वत्सम सुरगणाम इंद्रम सोममदूदुहन। इंद्र को बछड़ा बनाकर देवताओं ने भूदेवी के पयोधर से सोमरस का दोहन किया, क्योंकि देवता सोमरस का पान करते। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से सुरा का दोहन किया। इस प्रकार से सभी प्राणियों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ को प्राप्त किया और संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो गई। फिर तो पृथु जी महाराज ने अनेक यज्ञ किए। पृथु जी महाराज ने जब यज्ञ किया तो उनके यज्ञ में स्वयं भगवान नारायण पधारे, प्रकट हुए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के पृथु भगवान से कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। देखो, ये पृथु भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन इनके यज्ञ में स्वयं भगवान नारायण के रूप में आ रहे हैं। तो आपके मन में संदेह होगा, दो दो भगवान, एक भगवान भक्त बने हैं और एक भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान के जितने अवतार हैं ना, इन अवतारों में कुछ अवतार ऐसे हैं जो आवेशावतार हैं। विशेष कार्य को करने के लिए भगवान का तत्त शरीर में आवेश हो जाता है। जैसे नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। अवतार की संख्या जब पूरी की जाती है तो उसमें नारद जी को भी लिया जाता है, सनकादिकों को भी लिया जाता है। लेकिन नारद जी और सनकादिक ये भगवान के भक्त भी हैं, भक्त में भी इनकी गणना होती है। उसी प्रकार वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी भगवान के अवतार भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। तो दोनों बात कैसे है
बोले उस विशेष कार्य को करने के लिए उतने दिनों तक उनके शरीर में भगवान का आवेश था, इसलिए उनको भगवान का अवतार कहा जाए। पृथु जी के अंदर भगवान का आवेश इसलिए था कि पृथ्वी को समतल करके, धरती को समतल करके प्रजा को सुखी कर दिया जाए और धर्म की स्थापना हो जाए। उतना कार्य करने के बाद पृथु जी के अंदर से वो तेज अंतर्हित हो गया। उसी प्रकार श्री वेदव्यास भगवान के अंदर भगवान का तेज आया, इसलिए कि वो 18 पुराण की रचना करें और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करें जिससे विश्व का मंगल हो। और इस कार्य का संपादन जब हो गया तो वेदव्यास जी के अंदर से वो तेज तिरोहित हो गए। फिर तो वेदव्यास जी महाराज महर्षि हैं। उसी प्रकार देवर्षि नारद के अंदर भगवान का दिव्य तेज प्रादुर्भूत हुआ 5 रात्र शास्त्र को प्रकट करने के लिए, और 5 रात्र शास्त्र प्रकट करने के बाद देवर्षि नारद के अंदर से वो तेज तिरोहित हो गया। इसलिए पृथु जी महाराज भगवान के भक्त भी हैं। भगवान के अवतार में भी इनकी गणना होती है और भगवान के परम भक्त भी हैं। श्री पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ में स्वयं भगवान पधारे और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा? बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। पृथु जी ने धन संपत्ति राज्य वैभव नहीं मांगा, वैकुंठ मुक्ति नहीं मांगी। पृथु जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे कानों के अंदर 10,000 कान की शक्ति आ जाए। भगवान भी चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा, क्या मांगते हो? इन कानों के अंदर 10,000 कान की शक्ति आ जाए? आज तक जितने भक्त मिले, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई धन संपत्ति मांगता है। तुम तो विचित्र भक्त हो, 10,000 कान की शक्ति लेकर के क्या करोगे? तो पृथु जी ने कहा कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह। हे भगवान, आपके जो परम भक्त हैं, उन महान भक्तों के मुख से प्रकट होने वाली जो आपकी कथा है, आपके परम भक्त जो आपका गुणगान करते हैं, उन कथाओं को सुन करके मुझे तृप्ति नहीं होती। इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता। मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, जिससे मैं आपकी कथा को सदा सुनता रहूं और आनंद करता। ये कथा की महिमा है। पृथु जी ने यही वरदान मांगा भगवान से, विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह। मेरे कानों में अयुत कानों की शक्ति आ जाए, 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। किस लिए? बोले महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो। जो महानतम भक्त हैं आपके, उनके मुख से च्युत होने वाली, निर्गलित होने वाली जो आपकी कथा है, उस कथा को श्रवण करने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति है। भगवान ने कहा तथास्तु। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त पृथु जी का चरित्र सुना।